चलिए बाबा नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एवरीवन ओवर हियर सुन लीजिए लिंकिंग। देखिए बाबा, जब आप आईटीसी का चैप्टर करते हो, आईटीसी के चैप्टर में 16, 17, 18 सेक्शन पढ़ते हो। उसके बाद अटैच्ड एक सेक्शन पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 19 जो जॉब वर्क का होता है। उसके साथ एक अटैच चैप्टर होता है आईएसडी का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 21 जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का बात करता है कि आप क्रेडिट तब भी ले सकते हो जब आईएसडी ने आपको इनवॉइस दिया है, उसके बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। ये लिंकिंग होता है आईएसडी का विथ आईटीसी का चैप्टर। डन एवरीवन, आ जाइए आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 20 एंड सेक्शन नंबर 21, रेड विथ रूल नंबर 39 एंड रूल नंबर 54। रूल नंबर 54 ये बात करता है टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, और आईएसडी का इनवॉइस एक स्पेशल इनवॉइस होता है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको याद रखना है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो इनपुट सर्विस का जो क्रेडिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको हम बोलते हैं आईएसडी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा आईएसडी कभी भी इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, सिर्फ इनपुट सर्विसेज का जो क्रेडिट होता है वही आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है सर, अब सुनिए, समझ लीजिए रिलायंस का एक हेड ऑफिस है। रिलायंस के हेड ऑफिस ने मुंबई में रिलायंस का हेड ऑफिस है। अब हेड ऑफिस क्या करेगा? अगर उसे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने ब्रांचेस को, तो आईएसडी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है अंडर सेक्शन नंबर 24, इसे लेना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आईएसडी क्या करता है? आईएसडी क्या करता है? बहुत सारे इनवॉइसेस रिसीव करता है विथ रेस्पेक्ट टू द सर्विसेज जो ब्रांचेस को मिला है, और वो सर्विसेज का जब इनवॉइस आ गया है उस क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू द ब्रांचेस, ताकि ब्रांचेस यूज कर पाए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। समझ लीजिए पोगो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। पोगो ने क्या किया? एक सप्लाई ऑफ सर्विस किया है टू द ब्रांचेस, जिसके लिए इनवॉइस मिल गया है हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस को जब इनवॉइस मिलेगा, इनवॉइस जब एडवर्टाइजमेंट कंपनी इशू कर रहा है तो एक नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। सेक्शन नंबर 31 रेड विथ रूल नंबर 46, उसमें क्या करेगा? इनवॉइस में चार्ज करेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अगर सेम स्टेट में है। अगर डिफरेंट स्टेट में सप्लाई किया गया है, अगर आईएसडी डिफरेंट स्टेट में है, तो सर आईजीएसटी चार्ज कर देगा। हमेशा याद रखिएगा, जब इसने सप्लाई और सर्विस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज कर लिया है, आईएसडी क्या करेगा? आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वो क्रेडिट को टू द ब्रांचेस हु हैव गॉन अहेड एंड टेकन द बेनिफिट ऑफ दैट सर्विस। जिसको उस सर्विसेज का बेनिफिट मिला है, उन्हीं को, बेसिकली जिनके लिए वो सर्विस अवेल किया गया था, उनको वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझ लीजिए ये जो इनवॉइस मिला, इसका क्रेडिट एक ब्रांच के लिए ही ये सर्विस को लिया गया था, एक्सक्लूसिव सर्विस था जो एक ही ब्रांच के लिए लिया गया था, तो क्रेडिट उसी ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर इनवॉइस मिला और दो ब्रांच के लिए वो सर्विस था, तो दोनों ब्रांच को उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर इनवॉइस मिला जो सारे ब्रांचेस ने उस सर्विस का लुफ्त उठाया है, बेसिकली उस सर्विस का बेनिफिट उनको मिला है, तो सर उसका क्रेडिट सारे ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई एक्सक्लूसिव सर्विस है जो एक ही ब्रांच के लिए है, तो डिस्ट्रीब्यूशन उसी को किया जाएगा। अगर कोई सर्विस है जो एट्रीब्यूटेबल टू ग्रेटर देन वन ब्रांच है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सारों को किया जाएगा। अगर कोई क्रेडिट है जो सारे ब्रांचेस के, तो ग्रेटर देन वन है, तो ग्रेटर देन वन समझ लीजिए 2 के लिए लिया था या 3 के लिए लिया था, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर सारों के लिए लिया था तो सारों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। हमेशा याद रखिएगा, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और इन स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या प्रीसीडिंग क्वार्टर। आपको लास्ट ईयर का टर्नओवर लेना है। समझ लीजिए आप 3 ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो तीनों ब्रांचेस को देखना पड़ेगा। पहला बात, आप डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं ब्रांचेस को कर सकते हो जो आपके सेम पैन के अंडर है। आईएसडी उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो अंडर सेम पैन होता है। ठीक है सर, और जब डिस्ट्रीब्यूट करता है वो देखता है कि उन ब्रांचेस का लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या अवेलेबल है, क्योंकि अगर 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तीनों का लास्ट ईयर का टर्नओवर होना जरूरी है। सर अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का टर्नओवर ले लीजिएगा, फॉर विच द टर्नओवर ऑफ ऑल द रिसिपिएंट इज अवेलेबल, और उससे हमेशा एक्सक्लूड करना है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड सीएसटी। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद याद रखिएगा, जब जब आपको इनवॉइस मिला है, आईएसडी को इनवॉइस मिला है जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज है, सेम स्टेट में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर डिफरेंट स्टेट में कर रहा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को एज आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर डिफरेंट स्टेट में कर रहा है तो हमेशा याद रखिएगा सीजीएसटी एसजीएसटी को एज आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हेड ऑफिस, बेसिकली जो आईएसडी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को, सेम स्टेट में अगर ब्रांच है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी
जीएसटी को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर डिफरेंट स्टेट में ब्रांचेस है तो उनको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज IGST। डन सर, पॉइंट क्लियर है। CGST SGST to be distributed in the same state as CGST SGST, different state it is to be distributed as IGST। ठीक है सर, अगर ब्रांच को समझ लीजिए इसने एक इनवॉइस दिया और उसमें चार्ज किया है IGST, तो हमेशा याद रखिएगा ब्रांच जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा IGST सेम स्टेट में करे या डिफरेंट स्टेट में करेगा तो IGST इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड एज IGST। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कुछ नहीं है सर, आपको क्या करना है, आपको अमाउंट ऑफ क्रेडिट लेना है, जो टोटल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, मल्टीप्लाइड बाय द टर्नओवर ऑफ द रिसिपिएंट डिवाइडेड बाय द अग्रीगेट ऑफ टर्नओवर। आपको लिखना है अग्रीगेट ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल द रिसिपिएंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। ये एग्रीगेट टर्नओवर नहीं होगा, ये होगा अग्रीगेट ऑफ टर्नओवर ऑफ ऑल द रिसिपिएंट। कुछ नहीं है बाबा, जितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लाइड बाय एक ब्रांच का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल जो 3 ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनका टर्नओवर का एग्रीगेट कीजिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, समझ लीजिए आईएसडी को मिला है इनवॉइस, तो आईएसडी जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो आईएसडी इनवॉइस दे देता है। ठीक है सर, तो अगर सप्लायर ने इनवॉइस दिया है आईएसडी भी इनवॉइस इशू कर देगा। अगर सप्लायर ने डेबिट नोट दिया है तो आईएसडी जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्स्ट्रा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आईएसडी इनवॉइस ही देता है। लेकिन सप्लायर ने अगर क्रेडिट नोट दिया और मेरा क्रेडिट कम हुआ है तो मैं सामने वाले का क्रेडिट कम करने के लिए हमेशा आईएसडी क्रेडिट नोट दूंगा। याद रखिएगा, सप्लायर आपको देगा इनवॉइस, आपको देना है इनवॉइस। सप्लायर आपको देगा डेबिट नोट, आपको देना है आईएसडी इनवॉइस। सप्लायर आपको देगा क्रेडिट नोट, आपको देना है आईएसडी क्रेडिट नोट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं कि आईएसडी इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, मतलब सिर्फ इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है आईएसडी, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आपको एक पॉइंट देंगे, वो बोलेंगे कि इनपुट का क्रेडिट है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है आईएसडी। बाबा कभी मत करके आइएगा इनपुट और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन, इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है आईएसडी। उसके बाद आईएसडी शैल डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट इन द सेम मंथ, जिस मंथ का क्रेडिट है उसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपको कभी भी ये एक बात का ध्यान रखना है, इस मंथ का क्रेडिट इस मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मिस आउट कर दिया नहीं कर सकता डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा एलिजिबल एंड इनएलिजिबल क्रेडिट, मतलब समझ लीजिए आईएसडी के पास क्रेडिट आया है, जो एलिजिबल क्रेडिट है इनएलिजिबल क्रेडिट है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करता है, साथ में नहीं करेगा। एलिजिबल क्रेडिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इनएलिजिबल क्रेडिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का अलग अलग किया जाएगा। सर समझ लीजिए आईएसडी का 10 लाख का क्रेडिट है, 10 लाख का क्रेडिट है तो 10 लाख का ही डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। याद रखिएगा, एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं करेगा। सर समझ लीजिए आईएसडी ने क्या किया, 2 ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना था। आईएसडी को डिस्ट्रीब्यूट करना था ए ब्रांच को और बी ब्रांच को। ए ब्रांच को एक्चुअली देना था 10 लाख, बी ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करना था 5 लाख। उल्टा कर दिया, ए ब्रांच को क्या किया 5 लाख दे दिया और बी ब्रांच को 10 लाख दे दिया। अब सुनिए, जब डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको दिया था इनवॉइस, इसको भी दिया था इनवॉइस। अब क्रेडिट इसका रिड्यूस करना है ना, रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, अगला महीना आईएसडी क्या करेगा, एक क्रेडिट नोट इशू कर देगा। क्रेडिट नोट इशू कर देगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा तो इस आईएसडी का इस जो ब्रांच है उसका क्रेडिट कम हो जाएगा। और सर हमेशा याद रखिएगा, अगर एक ब्रांच का क्रेडिट बनाना है उसको इनवॉइस देगा, अगर कम करना है उसको क्रेडिट नोट दे देगा। ठीक है, अब दूसरा ब्रांच का क्रेडिट बढ़ाना है, उसको सिर्फ 5 लाख था, अब 5 लाख और करना है तो उसको एक 5 लाख रुपए का आईएसडी इनवॉइस दे देगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो जिस ब्रांच को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको कम करने के लिए उसको एक आईएसडी क्रेडिट नोट दे देगा। और सर जिस ब्रांच को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उसको एक आईएसडी इनवॉइस इशू कर देगा। और ये दोनों इनवॉइस और क्रेडिट नोट को कहां करेगा, डिस्क्लोज कर देगा अपना जीएसटीआर 6 में। हमेशा याद रखिएगा, आईएसडी फाइल करता है, जो भी आईएसडी इनवॉइस क्रेडिट नोट वगैरह होता है उसको जीएसटीआर 6 में डिस्क्लोज करता है बाय मंथली 13, नेक्स्ट मंथ का 13। सो इस मंथ में जो भी इनवॉइसेस है, जो भी क्रेडिट नोट इशू किए हैं आईएसडी ने, वो क्या करेगा, जीएसटीआर 6 में डिस्क्लोज करेगा। सामने वाले पार्टी के जीएसटीआर 2A में जाएगा, 2A से 2B जनरेट होगा और जो सामने वाला पार्टी ब्रांच है वो क्रेडिट ले सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सर समझ लीजिए एक मंथ में आईएसडी ने एक ब्रांच को डेबिट नोट दिया, इनवॉइस दिया 10 लाख का और क्रेडिट नोट 12 लाख का दिया। इसका मतलब तो ये हो गया सर उसको नेगेटिव क्रेडिट दिया है। यस बाबा, याद रखिएगा, अगर 10 लाख का इनवॉइस दिया, 12 लाख का क्रेडिट नोट दिया, मतलब उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट पिछले महीने डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसलिए अब क्रेडिट नोट दे रहा है 12 लाख का। तो सर मतलब इसमें ना 10 लाख
माइनस 12 लाख, 2 लाख रुपए का रिडक्शन हो जाएगा क्रेडिट का, किसका, ब्रांच का। तो सर यही बोला है, अगर नेगेटिव अमाउंट अपोर्शन किया गया है टू ए यूनिट, इट शैल बी एडेड टू द यूनिट का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, दैट इज क्रेडिट नोट का अमाउंट समझ लीजिए 12 लाख है, आईएसडी का जो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट किया है, आईएसडी इनवॉइस समझ लीजिए 10 लाख का है, तो 2 लाख रुपए का जो क्रेडिट है वो ब्रांच के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। सर एक बात बताइए, अगर एक आईएसडी ने एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया एक ब्रांच को, तो क्या ब्रांच का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि अगर आईएसडी ने करेक्शन नहीं किया तो ब्रांच करेक्शन कर ले? यस सर, अगर आईएसडी ने करेक्शन नहीं किया बाय इशूइंग ए क्रेडिट नोट, तो जो भी आपको एक्सेस मिला है वो आपको वॉलंटरीली पे कर देना है यूजिंग फॉर्म डीआरसी 03 अलोंग विद इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा। जो आपने गलत क्रेडिट ले लिया था वो क्रेडिट गवर्नमेंट को वापस दे दीजिएगा यूजिंग फॉर्म डीआरसी 03। सर अगर आपने नहीं दिया, तो अगर ब्रांच ने वॉलंटरीली पे नहीं किया तो टैक्स अथॉरिटीज क्या करेगा, डिमांड ऑर्डर दे देगा अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74। डिमांड ऑर्डर आ गया, अब पेमेंट नहीं किया तो उल्टा लटका के रिकवरी हो जाएगा। सर ये जो गलती हुआ था कि आईएसडी ने एक्स्ट्रा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ये तो आईएसडी का गलती है। हाँ बाबा, आईएसडी के ऊपर भी एक जनरल पेनल्टी लगाया जाएगा जो होता है 10,000 और एक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड विच एवर इज हायर। ठीक है, 10,000 और द एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन विच एवर इज हायर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये चैप्टर में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने लायक ये है कि अगर ब्रांच को एक इनवॉइस मिला है, वो विद अगर हेड ऑफिस को एक इनवॉइस मिला है, वो एक ही रिसिपिएंट रिलेटेड है तो उसी को क्रेडिट देगा। अगर 2 रिसिपिएंट का है तो 2 को देगा, 3 का है तो 3 को दे देगा, सारे के लिए है तो सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, प्रीवियस ईयर का नहीं है तो प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर के बेसिस पे कर देगा। एग्जाम में टेंशन मत लीजिएगा, आपको टर्नओवर वो दे देंगे वहां पे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सीजीएसटी एसजीएसटी सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, दूसरे स्टेट में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को आईजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। आईजीएसटी को हमेशा आईजीएसटी की तरह ही डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिर्फ इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेगा आईएसडी इनवॉइस। डेबिट नोट मिला है तो भी आईएसडी इनवॉइस देगा, अगर क्रेडिट नोट मिला है तो आईएसडी क्रेडिट नोट देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। और जो भी इनवॉइस और डेबिट इनवॉइस, और अगर इनवॉइस मिला आप भी इनवॉइस दोगे, अगर डेबिट नोट मिला आप इनवॉइस दोगे, अगर क्रेडिट नोट मिला आप भी क्रेडिट नोट दोगे। जो भी इनवॉइस और क्रेडिट नोट देते हो वो आपको डिस्क्लोज करना है अपना जीएसटीआर 6 में, ताकि सामने वाले के 2A 2B में आ जाए और ब्रांच क्रेडिट ले पाए। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा रिवीजन में। यहां मेरा बी ग्रेडेड चैप्टर का डिस्कशन क्लोज होता है। सर बी ग्रेडेड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जॉब वर्क और आईएसडी से मेरे को लगता है एक 3 मार्क्स से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट एवरीवन, यहां मैं अपना डिस्कशन विद रेस्पेक्ट टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्लोज करता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल।